सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में हम लोग फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। ठीक है, मींस आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। एंड ये क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा अंडररेटेड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, काफी ज्यादा वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग सोल्यूशन भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन से ठोकना मत भूलना एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन जी का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर इस जोन में आप लोग नहीं हो तो नहीं हो सकता है कि आए, बट इस जोन में रहने वाले ध्यान से सुन लो, हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर ऑफ कोर्स है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा अनरेटेड क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इसको जरूर से देखना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे जो लाइक बटन से ठोकना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आज का इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 100 लाइक से, क्योंकि guys, इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है एंड काफी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा। ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया भी था कम्युनिटी पोस्ट में, मेरा थोड़ा-सा तबीयत डाउन चल रहा था, जिस वजह से मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, हालाँकि इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, हालाँकि 2-3 वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, जो कि ऑलरेडी मेरा शेड्यूल्ड वीडियो था। ठीक है, मैं 2-3 महीना से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, आज फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेश माइंड के साथ न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेके 10 मार्क्स जो है, टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मीन्स 1 वर्ड में हम लोग को जनरली आंसर देना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आधा मार्क्स का होगा, कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। होल जो है हम लोग को 1 ही मार्क्स का यहाँ पर सेक्शन ए या फिर कह लो नंबर 1 में टोटल 10 पार्ट्स है। ठीक है, सब पार्ट्स है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग आंसर द फॉलोइंग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर। आखिर कौन सा विटामिन्स, यहाँ पर विटामिन नहीं लिखा है, विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सो 2 विटामिन होते हैं, वो विटामिन का नाम है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये जो विटामिन होते हैं, ये दोनों विटामिन जो होते हैं हम लोग का सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो पहला का आंसर हम लोग का हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर चेंज विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। सो सोल्यूबिलिटी मीन्स घुलने का जो क्षमता होता है गैस का वाटर में, वो कैसे चेंज होता है जब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में, क्या वो बढ़ता है या फिर वो घटता है। तो हम लोग को यही यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम लोग जो है इसका सिंपली आंसर देख लेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीन सोल्यूबिलिटी जो होता है घुलने का क्षमता गैस का लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है। तो इसका सिंपली 1 वर्ड में आंसर बोला जाए तो डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर जो हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइन पोरस मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज व्हाट। जो छोटे-छोटे फाइन पोरस मटेरियल होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टाइप का मटेरियल जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का चारकोल। ठीक है, ये जो होता है हम लोग का एक टाइप ऑफ कोल का बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि हम लोग को फिल्ट्रेशन करने पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चारकोल जो होता है कोक से ऑब्टेन किया जाता है, तो हम लोग का सिंपली थ्री का आंसर चारकोल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोला व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, तो इसको हम लोग को बताना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर केमिकल चेंज का क्या आंसर है, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर। एक केमिकल चेंज होता है एक मटेरियल का अनदर फॉर्म में, जिसके पास न्यू मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा एंड वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। मींस केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है। एंड जब इस टाइप का चेंज होगा जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से पहले जो है उसके बाद जो है उन दोनों में अगर फर्क आ जाता है और एक से ज़्यादा अगर सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो वैसा चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है क्लास 6 के अकॉर्डिंग। अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसका भी डेफिनेशन हायर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोला है व्हाट आर मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स क्या होता है, गिव एन एग्जांपल। तो उसका हम लोग को एक एग्जांपल दे देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, दीज आर द प्लांट विच ग्रो इन द हैबिटेट। वो एक ऐसा हैबिटेट में ग्रो करते हैं, कैसा जगह पे, कैसा सराउंडिंग पे। ठीक है, डेट आर नाइदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर कोल्ड। मींस वो जो होगा ज़्यादा नहीं गर्म होगा, ज़्यादा नहीं ठंडा होगा। ठीक है, मीडियम होगा, मॉडरेट होगा। दिस ग्रो इन द मॉडरेट कंडीशंस। तो वो जो होता है एक मॉडरेट कंडीशंस में ग्रो करता है, उसी को हम लोग मेसोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल पूछा था, तो रोज और मैंगो जो है ये एग्जांपल हो जाएगा मेसोफाइट्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है व्हाट इज फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, इसको हम लोग को डिफाइन करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर फ्रूट का क्या डेफिनेशन है, फ्रूट इज द सॉफ्ट पल्पी पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट दैट कंटेन सीड्स। तो एक फ्रूट क्या होता है, ये एक सॉफ्ट पिलपिला टाइप का फ्लावरिंग प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है सीड्स रहते हैं, मीन्स बीचा होता है। ठीक है, फ्रूट ही ना बीचा को कंटेन करते हैं, सीड्स को कंटेन करते हैं, इसलिए फ्रूट को क्या गया है एक ऐसा प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट बोला गया है जो कि सॉफ्ट होगा और पल्पी होगा, मीन्स थोड़ा सा गुदगुदा होगा, मुलायम होगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप चीज को हम लोग फ्रूट बोला जाता है, जो कि एक पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाट इज नर्व इंपल्सिस। नर्व इंपल्सिस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग को बताना है, इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो नर्व इंपल्सिस का यहाँ पर क्या मतलब है, नर्व इंपल्सिस इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हेल्प टू सेंड अ रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन
इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर। तो नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि हम लोग का ब्रेन से रिलीज किया जाता है, ठीक है, या फिर ब्रेन तक पहुंचता है, जो कि क्या करता है, एक रिकॉर्ड कैरी करता है किस चीज़ का, कोई भी चीज़ को अगर हम लोग टच करें, ज़्यादा हॉट है या फिर कोल्ड है, तो उस समय हम लोग का नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, जो कि किससे जनरेट किया जाता है? रिसेप्टर से जनरेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोला है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी होता है, तो उसको हम लोग को डिफाइन करना है। यहाँ पर देख सकते हो जनरली जितना भी क्वेश्चन है सब डिफिनेशन वाला है। ये छोटा ऐसा हम लोग को सिंपल सा डेफिनेशन इसमें बताना है क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन ही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मीन्स एक ऐसा एनर्जी जो कि बॉडी पोजेस करता है। क्यों क्यों पोजेस करता है वो एनर्जी? क्योंकि उसके पास मोशन है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है उसके पास अगर मोशन है तो उसके पास जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। कौन एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा। उस बॉडी के पास होगा जिसकी पास मोशन है, मीन्स स्पीड है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास जरूर से जरूर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगा ही, ठीक है। तो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा डेफिनेशन, ये 1 नंबर वाला डेफिनेशन, ठीक है। अगर 2-3 मार्क्स में आ जाता है, इतना छोटा नहीं लिखना, ठीक है। थोड़ा इलैबोरेट करके इसी बात को इलैबोरेट करके लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन 9 काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वही पूछा है, सिंपल है काफ़ी, दिन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसका एक एग्जांपल देने को बोला, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, कंडक्टर्स आर डिफाइंड। कंडक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टर्स आर डिफाइंड एज द मटेरियल या फिर सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। मीन्स एक कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सके, ठीक है। मीन्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, मीन्स वो अपने अंदर से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। उसी टाइप के मटेरियल या फिर सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड बैच मिलता है ना नंबर 1 पे, वही है। तो सिल्वर, आयरन, गोल्ड मीन्स जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली सब कंडक्टर्स होते हैं, सिर्फ मरकरी के, ठीक है। मरकरी जो होता है वो कंडक्टर अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कंडक्टर ही नहीं होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ इंसुलेटर हो जाता है। तो सिल्वर, आयरन, गोल्ड है जो कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी कंडक्टर्स ही होते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 9 का आंसर, ठीक है। 10 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। एक मैग्नेट होता है उसके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, तो आखिर कौन सा वैसा चीज है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट को डिटरमाइन करता है, पहचानता है, उसको तय करता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है अब मैग्नेट स्ट्रेंथ इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय इट्स साइज। तो काफी लोग को लगता होगा कि आखिर जितना बड़ा उसका साइज होगा उतना बड़ा ही मैग्नेट के पास उसका स्ट्रेंथ होगा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस साइज पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है, पर बस साइज पे ही डिपेंड करना ये पूरा बात नहीं है, ठीक है। बट आल्सो बाय द मटेरियल ऑफ विच द मैग्नेट इज मेड। मीन्स मटेरियल, जिस मटेरियल से मैग्नेट बना है उस पे भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। बस साइज पे ही नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, साइज पे भी डिपेंड करता है, पर बस साइज पे ही डिपेंड नहीं करता, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक फैक्टर है हम लोगों का मटेरियल, बाकी भी है जो कि आपको हर क्लास में पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग यही बोलेंगे कि साइज पे बस डिपेंड नहीं करता है, एक और चीज़ है जो कि है जिस मटेरियल से वो बना है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आयरन से बना है, निकल से बना है, कोबाल्ट से बना है, ठीक है। मैग्नेट जो होता है जनरली मेटल्स को निकल, कोबाल्ट, आयरन इस सब के साथ मिला के बनाया जाता है। आप लोग वीडियो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो कैसे मैग्नेट बनता है, ठीक है। सबसे बड़ा आता है मॉन्स्टर मैग्नेट, 2 बड़ा-बड़ा होता है, जब भी आपस में चिपकता है तो अलग नहीं होता है, उसके लिए कुछ मशीन आता है उसको अलग करने के लिए, इतना ज़्यादा उसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है कि छोटा-छोटा ही होगा, पर उसके पास जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से वो मैग्नेट को ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मटेरियल से जो बना है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है, ठीक है। जनरली वो जो होता है निकल, कोबाल्ट से बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब हम लोग सेक्शन 2 या फिर क्वेश्चन 2 कहेंगे, जहाँ पर हम लोग आंसर द फॉलोइंग इस बार भी करने वाले हैं, बट यहाँ पर फर्क कितना है कि यहाँ पे भी टोटल 10 क्वेश्चन तो होंगे, बट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना। चलिए हम लोग इसी हिसाब से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ का है क्या। यहाँ पर बोल रहा है राइट वेरियस सोर्स ऑफ विटामिन डी। मीन्स हम लोग को विटामिन डी का वेरियस सोर्स लिखना है जिससे विटामिन डी मिलता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है राइट द डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी इन विटामिन डी। मीन्स अगर हम लोग विटामिन डी नहीं लेते तो आखिर ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि हो सकता है हम लोग को, तो वो भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो सोर्स ऑफ विटामिन डी का क्या क्या सोर्स होता है, तो एग होता है, मशरूम होता है, सैल्मन होता है और कॉड रिवर ऑयल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सैल्मन एक डिश होता है और कॉड रिवर ऑयल जो होता है एक मछली होता है जिसका नाम कॉड है, उसका जो लिवर ऑयल होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी होता है, ठीक है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ विटामिन डी इसमें पाया जाता है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको लिखा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला का आंसर कि विटामिन डी किससे किससे मिलता है। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का कि उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हो रिकेट्स एक बीमारी होता है विच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट एक बीमारी होता है जो कि डिफिशियंसी किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। इसमें क्या होता है आपके पैर के जो बोन्स होते हैं
ठीक है? किसी के भी आपके नहीं, किसी के भी पैर के जो बोन्स होते हैं जिसको ये हो जाता है, अगर वो विटामिन डी नहीं ले रहा है, तो उसका जो पैर का बोन्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है? और कर्व हो जाता है, इस वजह से उसका पैर जो है मुड़ जाता है, ठीक है? टेढ़ा हो जाता है। तो यही होता है विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स नाम का बीमारी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा का पहला का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल विथ एग्जांपल। हम लोग को क्या करना है, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है? और इतना हम लोग कर देते हैं तो हम लोग को सिंपली 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग 2 का आंसर करते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होता है, दोज़ ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट कैन ईज़िली पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स वैसा ऑब्जेक्ट जिसके आर-पार जो होता है लाइट ईज़िली पास कर सकता है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका एग्जांपल में आपको वाटर और ग्लास लिख देना है। इससे क्या होता है, आर-पार जो होता है ईज़िली लाइट पास कर पाता है। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। दोज़ ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। मीन्स वैसा ऑब्जेक्ट जिससे जो होता है लाइट आर-पार नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कह देते हैं, ठीक है? और इसका एग्जांपल अभी भी आप लोग देख रहे होंगे अपने आस-पास ज़रूर से होगा, वुड या फिर स्टोन। इसका एग्जांपल हो जाएगा इरेज़र हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ओपेक ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कम होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज़ होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसको हम लोग को सबसे पहले बता देना है, उसके बाद उसका एक एग्जांपल दे देना है, हम लोग का क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ। सो इसका आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। द मिक्सचर दैट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। मीन्स एक ऐसा मिक्सचर होता है होमोजेनस जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। आप उसको कहीं से भी उठा लो, उसका कोई भी पार्ट उठा लो, ठीक है? उसमें जो होगा आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन हर एक पार्टिकल्स का मिलेगा जो भी उसके अंदर मिक्स किया गया है। क्योंकि वो मिक्सचर है तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्स होंगे, फिर भी वो जो होगा कहीं से भी आप लोग उठा लो, उसका हर एक पार्टिकल का कंपोजिशन हर एक पार्ट पे सेम होगा। उसी टाइप के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। मीन्स अगर आप लोग एक पानी लेते हो, गिलास में पानी, उसके अंदर नमक मिला दोगे, उसके उससे जो एक मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे, जिसमें जो होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सब्सटेंस, ठीक है? तो ये हो जाएगा हम लोग का तरीका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है ये हम लोग को सबसे पहले डिफाइन करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर व्हिच इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। मीन्स हम लोग को एक एग्जांपल देना है मिक्सचर का, ठीक है? ध्यान देना, मिक्सचर का हम लोग को एग्जांपल देना है जो कि सेपरेट किया जा सकता है सब्लिमेशन के प्रोसेस से। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है, फिर आखिर ऐसा कौन सा मिक्सचर होता है जिसको इससे सेपरेट किया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ सॉलिड टर्न्स इनटू अ गैस विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेज। मीन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस जो होता है बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन हो गया वहाँ पर, ठीक है? तो मीन सब्लिमेशन प्रोसेस में सिंपली एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। और इसका एग्जांपल हो जाता है अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन, ठीक है? तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड से सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है? दोनों केमिकल है जिसको कि हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्लो एंड फास्ट चेंज। मीन स्लो चेंज और फास्ट चेंज के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या हुआ 5 नंबर का, दोज चेंज व्हिच टेक्स प्लेस इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और स्लो चेंज। मीन्स वैसा चेंज जो कि ज़्यादा समय लेते हैं, मीन्स चेंज होने में अपनी स्टेट को ज़्यादा समय लेते हैं, तो उसको हम लोग स्लो चेंज कहते हैं। वेयर एज इसका अपोजिट द चेंज व्हिच टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंज। और एक ऐसा चेंज जो कि तुरंत हो जाता है बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट चेंज बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन विथ एग्जांपल आपका पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं स्लो चेंज का, ठीक है? सबसे पहले स्लो चेंज का देखेंगे क्या होता है उसका एग्जांपल। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, ये क्या है हम लोग का, क्या एक स्लो चेंज का एग्जांपल है। मीन्स ये सब चेंज जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है? जंग लगना, फ्रूट्स का पकना या फिर ट्री का ग्रो होना या फिर ह्यूमन बींग्स का ग्रो होना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये सब होता है। इसका अपोजिट फास्ट चेंज होता है बर्निंग ऑफ अ पेपर, ब्लोइंग ऑफ अ बैलून्स, ठीक है? या फिर ब्रस्टिंग ऑफ अ क्रैकर्स। मीन्स अगर कोई पेपर जल रहा है, अगर आप लोग कोई बलून में हवा फूँक रहे हैं या फिर ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स मीन जो होता है क्रैकर या पटाखा सब जो होता है वो ब्लास्ट करता है। ये सब क्या होता है एकदम फास्ट चेंज होता है, कितना जल्दी-जल्दी होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक इसको हम लोग बोल सकते हैं फास्ट चेंज, ठीक है? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना कॉलम बना के, ठीक है? उसके बीच में उसका एग्जांपल लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ एनिमल। मीन्स एनिमल का हम लोगों को कोई भी 2 यूजेस बता रहा है। मीन्स जानवर जो होते हैं कौन से 2 काम में यूज़ आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन है। इसका हम लोग आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो
यहाँ पर देखो यूजेस ऑफ एनिमल में क्या है, सबसे पहला यहाँ पर टोटल 3 है, ठीक है? कोई भी 2 आपको जो अच्छा लगे वो चुन के लिख लेना। सबसे पहला यहाँ पर वूल्स एंड हेयर्स फॉर क्लॉथिंग, रोप्स एंड टेंट्स, ये हम लोग का पहला हो जाएगा। हाइड्स एंड स्किन फॉर लेदर, उसके बाद मीट, मिल्क, एग, ठीक है? ये सब जो एनिमल से मिलता है वही सब इसका यहाँ पर यूजेस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइबरस रूट सिस्टम विथ एग्जांपल, ठीक है? तो हम लोग को टैप रूट और फाइबरस रूट के बीच में डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उसका एक एग्जांपल दे देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रहा हम लोग के पास सबसे पहला टैप रूट, दूसरा यहाँ पर हम लोग का फाइबरस, ठीक है? तो हम लोग पहला देखेंगे और दूसरा देखेंगे, ठीक है? हम लोग को सिर्फ 2 देखना है, ये वाला और ये वाला। तीसरा जो हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है? तो इन दोनों को काट दो एक टाइप ऑफ। हम लोग को सिर्फ यही देखना है और ये वाला देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो टैप रूट्स हैज़ ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट, ठीक है? तो टैप रूट में क्या होता है, एक ही रूट होता है जो कि मेन रूट होता है। द स्मॉलर रूट्स कैन ग्रो, रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट्स आर कोलैटरल रूट्स, ठीक है? यहाँ पर फाइबरस रूट्स के बारे में बताया गया। फाइबरस रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, उसके पास कोई भी मेन रूट नहीं होता है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर, जितना भी रूट्स होता है सब एक ही ऐसा दिखते हैं, जबकि इसके पास जो होता है सिर्फ एक जो होता है मेन रूट होता है, ठीक है? और उससे जो है अलग-अलग रूट्स छोटे-छोटे निकलते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट क्या है, टैप रूट्स गोज़ डीप इन द सॉइल, ये टैप रूट जो होते हैं एकदम गहराई तक जाते हैं सॉइल के, जबकि फाइबरस रूट जो होते हैं दे डू नॉट गो डीप इनटू द सॉइल। तो ये हो जाएगा हम लोग का कि ये जो है ज़्यादा डीप नहीं जाते, ये भी डीप जाते हैं, सॉइल के अंदर जा रहे हैं तो सॉइल के अंदर तो होगा ही, पर ज़्यादा डीप में नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग के बीच में दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज। तो हम लोग को जो है फंक्शन बताना है लीवर का और पेनक्रियाज का। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो द फंक्शन ऑफ लीवर, सबसे पहले हम लीवर का देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो द लीवर डाइजेस्ट फूड बाय प्रोड्यूसिंग बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स, रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड ब्रेकिंग डाउन एंड स्टोरिंग सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये जो बाइल जूस होता है फैट्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है? रिमूविंग टॉक्सिन्स, जो जितना भी टॉक्सिक होता है हम लोग के शरीर के अंदर उसको हटा देता है, ठीक है? और ब्रेकिंग डाउन एंड स्टोरिंग सम विटामिन एंड मिनरल्स, जितना भी हम लोग के शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल्स होता है इसको भी लीवर जो है स्टोर करता है। तो ये हम लोग का फंक्शन हो जाएगा सबसे पहले लीवर का, ठीक है? उसके बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास का यहाँ पे छोटा ऐसा फंक्शन है। यहाँ पर देखो पेनक्रियास कहता है, पेनक्रियास प्रोड्यूसेस एंजाइम्स, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है? मेनली 3 प्रकार के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तीनों को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग-अलग एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा पेनक्रियास का फंक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 9 वो बोला है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट वर्क डन। वर्क डन जो होता है उसमें क्या-क्या वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व्स होते हैं और वो कैसे इसको इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन 9 में बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या है, वर्क डन इज अफेक्टेड बाय। तो किससे अफेक्ट होता है, तो सबसे पहला यहाँ पर 3 चीज़ से अफेक्ट होता है। सबसे पहला यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ये कैसे इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर देखो द वर्क एंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इम्प्लाइंग दैट हायर द फोर्स विल जनरेट हायर वर्क डन। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये देखो जो होता है वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है? मीन्स अगर जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा ही आपका वर्क डन होगा। तो ये सबसे पहले इफेक्ट कर रहा है, कैसे, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड वर्क डन का वो भी होगा, ठीक है? तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो दूसरा हम लोग का कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, और ये भी वर्क डन के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो यहाँ पर दे रखा है कि वर्क डन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, मीन जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। और यहाँ पर तीसरा चीज़ आता है हम लोग का एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो देखो आप लोग का सिलेबस में नहीं, तो इसको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है? तो बस यहाँ पर बता रही ये भी तीसरा फैक्टर है जो कि आपको आगे तो पढ़ना ही होगा, ठीक है? तो ये क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड और जो जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है इसके बीच में ये भी एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 द वर्क डन इज पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा का अगर वो 0 से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है? और 1 से कम होगा तो जितना भी वर्क डन प्रोड्यूस हुआ होगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है? और इससे बढ़ या फिर घट जाता है तो नेगेटिव में आ जाता है। फिलहाल आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको 2 ही यहाँ पर फैक्टर लिखना है, तीसरा जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये होता है तो मैंने बता दिया, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, डिफरेंशिएट प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल विद एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स में, ठीक है? अब इसको बायोलॉजी का क्वेश्चन मत समझना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सेल मीन्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो वाला सेल, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में, ठीक है? तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी सेल एंड द सेकेंडरी सेल इज दैट प्राइमरी सेल्स आर द वंस दैट कैन नॉट बी चार्ज्ड, ठीक है? सो प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसको कि चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी सेल्स वो वैसे सेल्स होते हैं जिसको भी चार्ज किया जा सकता है, जिसको कि हम लोग रिचार्जेबल सेल बोलेंगे, ठीक है? तो प्राइमरी सेल्स को जो है चार्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि सेकेंडरी सेल्स को जो है चार्ज किया जा सकता है, मीन्स वो रिचार्जेबल होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। और बाकी आप लोग लिख सकते हो कि प्राइमरी सेल जो होता है वो थोड़ा सा लो कॉस्ट में आता है, जबकि जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं मीन्स जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो जो होता है थोड़ा हाई कॉस्ट में आता है। और प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? जिस तरह लीड आयन बैटरी होता है, ठीक है? और यहाँ पर रिचार्जेबल सेल्स या फिर सेकेंडरी सेल्स में आप लोग लिथियम आयन बैटरी का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 11 क्या बोला, डिफरेंशिएट मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल
मटेरियल विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन 11 का आंसर क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो इसको। द मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, मींस मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको मैग्नेट से अट्रैक्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को जो है वैसा होता है, जो ऐसा मटेरियल होगा जिसको कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस आर आयरन निकल कोबाल्ट। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में हम लोग आयरन निकल कोबाल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। एज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, ठीक है। ये सब जो मटेरियल होता है ये क्योंकि मैग्नेट से अट्रैक्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। इसमें हम लोग आयरन लिख सकते हैं, निकल लिख सकते हैं, कोबाल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और जबकि सिल्वर, गोल्ड, वुड आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इसीलिए है क्योंकि इसको मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस। आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना है, उसके बाद उसमें एग्जाम्पल लिख देना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख दे, काफी है, इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नौ यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, ठीक है। यहाँ जो ये क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन पैटर्न बदल जाता है क्योंकि अब जो है हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो था हमने 10 क्वेश्चन किया 1 मार्क्स का, उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन किया 2 मार्क्स का। अब यहाँ पर हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स का, ठीक है। 10 नहीं करने वाले, 6 करने वाले। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है व्हाट इज पीसीएम, पीसीएम क्या होता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आपको फिजिक्स से रिलेटेड लग रहा है या फिर केमिस्ट्री से, बट ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। राइट द डिजीज काउज ड्यू टू द पीसीएम विद देयर सिम्टम्स, ठीक है। तो पीसीएम से क्या होता है, कौन सा डिजीज काउज होता है, सबसे पहले ये बताना है। उसका सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी हम लोग को बताना है। 1 + 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मींस एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पीसीएम का डेफिनेशन लिखने पे, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 मार्क्स मिलेगा आपको क्या होता है पीसीएम, किस वजह से होता है, और एक क्वेश्चन मिलेगा उसका सिम्टम्स पे लिखने पे। तो एक एक क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो हम लोग एक एक का आंसर देंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 है उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले पूछा था पीसीएम क्या होता है, तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पीसीएम होता है, ठीक है। ऑकर्स एज अ मेरस्कस या फिर क्वासिऑर्कर। तो देखो मेरस्कस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बाय ग्रोथ फेलियर एंड वेस्टिंग, और यहाँ पर क्वासिऑर्कर क्या होता है, प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से क्वासिऑर्कर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले व्हाट इज पीसीएम पूछा था, तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद डिजीज काउस, किस वजह से होता है या फिर क्या होता है डिजीज में, तो वही होता है क्वासिऑर्कर या फिर मेरस्कस। यही हम लोग का 2 वजह है डिजीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा। और तीसरा था सिम्टम्स क्या होते हैं, तो 2 मार्क्स हो गया। तीसरा मार्क्स के लिए देख लो क्या हो जाएगा सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन, या फिर लो बॉडी टेम्परेचर भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मीन्स बॉडी टेम्परेचर जो होता है जनरली जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है उससे गिर जाता है, बढ़ता नहीं गिर जाता है, ठीक है। फीवर आपको नहीं आएगा, आपको पूरा हाथ पैर जो है उसका ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 2 सिम्टम्स, इसका लिख दो, आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नौ यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है वो बोला है राइट द प्रोसेस टू सेपरेट। हम लोग को प्रोसेस लिखना है सेपरेट करने के लिए, किसको, सैंड, शुगर और आयरन नेल्स को, ठीक है। इन तीनों को हम लोग को सेपरेटली सेपरेट करना है, ठीक है, फ्रॉम अ मिक्सचर। एक ही मिक्सचर में तीनों को हम लोग को अलग अलग करना है, ठीक है, विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। मींस अगर हम लोग एक एक को सेपरेट कर रहे हैं तो हर एक का हम लोग को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि आखिर उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक अ मैग्नेट, हम लोग मैग्नेट लेंगे, रिमूव आयरन फिलिंग्स। देखो यहाँ पर आयरन फिलिंग्स नहीं होगा, यहाँ पर नेल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर गलती से फिलिंग्स हो गया, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, आयरन नेल्स को निकालने के लिए मैग्नेट का यूज करेंगे, सिंस दे कैन बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट बट शुगर एंड सैंड डू नॉट। अब देखो क्योंकि यहाँ पर आयरन नेल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि सैंड और शुगर ऐसा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पोजेस नहीं करता है, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, आयरन नेल सेपरेट हो गया, ठीक है। देन टू शुगर एंड सैंड वी कैन ऐड वाटर, ठीक है। तो अब हम लोग को शुगर और सैंड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब वाटर हम लोग ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने से क्या होगा, वेयर शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर। शुगर क्या होगा, क्योंकि सोल्यूबल इन वाटर होता है तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, बट सैंड डज नॉट। अब क्योंकि सैंड तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, सिंपली हम लोग का अब क्या डिजॉल्व हो चुका है, शुगर डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस मिक्सचर कैन बी पोर्ड इनटू अ फिल्टर पेपर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड। अब जो बचा हुआ सैंड है अगर उसको हम लोग फिल्टर पेपर में कर देंगे तो शुगर अलग हो जाएगा, ठीक है, वो पानी के साथ आ जाएगा, ठीक है। जबकि फिल्टर पेपर में जो है हम लोग का सैंड जो बच गया होगा वो फिल्टर पेपर रोक देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग का तीनों जो होगा सेपरेट हो जाएगा सेपरेटली, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपने देख लिया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 बोला वाटर साइकिल इज अ नेचुरल चेंज। जी हाँ, वाटर साइकिल जो है हम लोग का एक नेचुरल चेंज है, ठीक है। क्लासीफाई इट एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। अब बताना कि वाटर साइकिल जो है फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है या फिर रिवर्सिबल चेंज है या फिर इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम लोग को उसको क्लासीफाई करना है किसमें, फिजिकल या फिर केमिकल चेंज, दोनों में से कोई एक होगा वो। उसके बाद वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल चेंज, इसमें भी हम लोग को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग को दोनों कर देना, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर, और हम लोग को बताना है आखिर ये फिजिकल है या फिर केमिकल है तो आखिर क्यों है ऐसा, ठीक है। तो उसको हम लोग को आंसर को जस्टिफाई करना है। यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम लोग का 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर साइकिल इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो हम लोग का यही पूछा था सबसे पहले फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर देख लो वाटर साइकिल इज अ फिजिकल चेंज एज क्यों है, एज इट इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ H2O इनटू 3 स्टेट्स। अब देखो फिजिकल चेंज में उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल है, ठीक है। इसमें नो
नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, लिक्विड से वाटर, वाटर से वेपर, फिर से वो लिक्विड बन जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है। तो हम लोग का सबसे पहला हो जाएगा कि वो फिजिकल चेंज है। अब दूसरा पूछा है यहाँ पर रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर देखो, इट्स रिवर्सिबल एज वाटर आफ्टर इवेपोरेटिंग एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स अगेन प्रेसिपिटेट टू कम डाउन एज वाटर अगेन, सो वाटर इन इट्स लिक्विड फॉर्म इज रीऑब्टेन। तो यहाँ पर होता क्या है, हम लोग को सिंपली क्या है, वो वाटर है वो इवेपोरेट करता है तो गैस बन जाता है, फिर वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बरस जाता है पानी के फॉर्म में, और अगेन वो वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि वो वाटर बन रहा है, फिर लिक्विड बन रहा है, फिर वो इवेपोरेट होकर अलग अलग फॉर्म में वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मीन्स वो जो है अपना एक एक फॉर्म में वो वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज है, मीन्स एक ही प्रोसेस वो बार बार हो रहा है। और यहाँ पर वो अगर लिक्विड बन जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड बनने के बाद अगर वो वेपर बन गया तो दोबारा लिक्विड नहीं बन पाएगा, वो लिक्विड बाद में फिर बन जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट होकर बारिश के फॉर्म में वो वापस नीचे वाटर ही बन जाएगा। राइट, तो ये हम लोग का रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जिंदा चीज को जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर चाहिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। हम लोग को ये शो करना है या फिर स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग को ये प्रूफ करना है कि लिविंग थिंग्स को नीड चाहिए होता है किसका, फूड और वाटर का। ठीक है, एग्जांपल के साथ। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। जी हाँ, लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए अपने। ठीक है, फूड एंड वाटर हेल्प्स ऑल क्रिएचर टू ग्रो एंड अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पर फूड और वाटर क्या करता है, हर एक क्रिएचर को ग्रो करने में मदद करता है और जिंदा रहने में भी मदद करता है। ठीक है, फूड एंड वाटर आल्सो गिव अस एनर्जी नीडेड टू वर्क एंड प्ले। और फूड क्या करता है, फूड और वाटर हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम अपना डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वही एनर्जी को जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और काम करने के लिए, खेलने के लिए। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव। अब जितने भी जिंदा चीजें उन सभी को तो जिंदा रहने के लिए फूड और वाटर तो चाहिए। उसी तरह एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है ताकि वो लोग जिंदा रह सके। तो यहाँ पर सिंपली कहने का यही मतलब, ये सबसे ये प्रूफ हो रहा है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा आंसर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना लिख दोगे आंसर मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को करने की कोशिश करेंगे एज इट, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो मैं क्या करूँगा, इसका दूसरा पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखो जल्दी करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब से जो है जल्दी होगा। ठीक है, तो स्टेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्पल। तो कार्पल के जो है हम लोग को अलग अलग पार्ट्स के नाम बताना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच, और हर एक के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो कार्पल अलग अलग पार्ट से बना होता है और उसी के हर एक फंक्शन को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, उसका हर एक पार्ट का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रहा हम लोग का 3 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कार्पल के जो होते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कार्पल, कार्पल के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहला होता है हम लोग का स्टिग्मा, दूसरा होता है यहाँ पर हम लोग का स्टाइल, तीसरा होता है यहाँ पर ओवरी। ठीक है, तो ये हम लोग के 3 पार्ट हो गए। हम लोग को इसका हर एक फंक्शन को डिफाइन भी करना है। ठीक है, इसका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेंगे स्टिग्मा का। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टिग्मा का क्या है, इट इज द स्टिकी नेचर सो दैट पोलन ग्रेन कैन अटैच ऑन इट। तो देखो ये क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी नेचर से क्या होता है, अगर कोई बर्ड्स जो है पोलन ग्रेन उसके ऊपर अटैच होता है तो स्टिग्मा पे जब भी वो बैठते हैं नेक्टर से अपना जितना भी रस होता है चूसने के लिए, तो उसमें क्या होता है, स्टिग्मा पे जितना भी पोलन ग्रेन होता है वो अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा का फंक्शन, इसलिए स्टिकी नेचर का होता है। समझ गए। अब देखो दूसरा क्या, स्टाइल। स्टाइल का क्या होता है, इट प्रोवाइड हाइट टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या करते हुए एक हाइट तक ले जाता है, ये इसका फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। तीसरा यहाँ पर ओवरी आता है। सो ओवरी क्या होता है, इट इज अ बेसल पार्ट। बेसल पार्ट मतलब कहने का ये नीचे का बेस का पार्ट होता है, विच कंटेन ओव्यूल, और इसके अंदर क्या होता है, इसके इनसाइड क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ओव्यूल का क्या हो गया, ऑन मैच्योरिटी ओव्यूल बिकम सीड्स। मैच्योर होने पे क्या होता है, ओव्यूल किस में तब्दील हो जाते हैं, सीड्स में तब्दील हो जाता है, और यहाँ पर ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। तो ये हो गया हम लोग का इसका फंक्शन। आइए हम लोग नीचे जो है इसका अच्छा सा इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रहा हम लोग का कार्पेलर का जितना भी पार्ट है उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर होप सो कि आपको दिख रहा होगा, ये हो गया हम लोग का स्टिग्मा, स्टिकी नेचर का होता है। दूसरा ये हम लोग का स्टाइल हो गया, स्टाइल देख सकते हो ये हाइट प्रोवाइड करता है। तीसरा है हम लोग के पास ओवरी। ओवरी क्या है, ये बाद में फ्रूट बन जाएगा, इसके अंदर जो है ये सीड्स होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सीड्स है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर हम लोग का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसका जो 2 क्वेश्चन पूछा गया है ए बी, उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इससे तो ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला जो हम लोग का ए नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखो क्या, सरदाज फैमिली was having their dinner on the doctor's day। ठीक है, डॉक्टर डे पे अपना डिनर कर रहे थे। हर मदर told that their organization has decided to contribute to the education of the children in the neighborhood village। तो उसकी मम्मी कहती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे एजुकेशन में, जो हम लोग के नेबरहुड विलेज में जो चिल्ड्रन सब है उनके लिए। ठीक है, सी वेंट ऑन टू से दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर। कुछ सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं, टू वाट द ब्लड
सर्कुलेटिंग इन द ह्यूमन बॉडी डज़। वही सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है वो करता है, ठीक है? तो ये हो गया एक छोटा-सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग का जो सबसे पहला है वो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 3 मार्क्स का है, ठीक है? तो पहला जो ये हम लोग का 1 मार्क्स का है, दूसरा जो है हम लोग का बी नंबर ये हम लोग का 2 मार्क्स का है, ठीक है? पहला यहाँ पर बोल रहा है स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच सरदार मदर वर्क। तो सरदार मदर का यहाँ पर नहीं बोला है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या वैल्यूज यहाँ पर बताया गया है, वो हम लोग को बताना है। दूसरा यहाँ पर बोला है स्टेट फंक्शन दैट द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द ह्यूमन बीइंग डज़, ठीक है? तो यहाँ पर बोला है कि हम लोग के ब्लड जो होता है, हम लोग के शरीर के अंदर जो ह्यूमन ब्लड्स होते हैं, उसका क्या काम होता है? स्टेट द फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या काम होता है सर्कुलेटिंग इन द ह्यूमन डज़। तो ये हम लोग को दूसरा पूछा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को 6 का सबसे पहले आंसर ए का लिखेंगे, ठीक है? तो काइंडनेस, हेल्पफुलनेस एंड केयरिंग फॉर अदर। तो सरदार ऑर्गेनाइजेशन सॉरी सरदार मदर ऑर्गेनाइजेशन का जो था क्या बताया गया वैल्यूज़, तो यहाँ पर कुछ भी लिख देना, काइंडनेस, हेल्पफुल, केयरिंग टू अदर, सही हो जाएगा, ठीक है? तो दूसरा हम लोग का मेन है कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, ठीक है? ह्यूमन बॉडी में। तो देखो इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन टू द मसल्स, न्यूट्रिशन और हार्मोन जो होता है मसल्स तक कौन पहुँचाता है? हम लोग का ब्लड ही पहुँचाता है। टिश्यूज़ एंड ऑर्गन थ्रू आउट योर बॉडी, ठीक है? तो ना सिर्फ हम लोग का न्यूट्रिशन और जो हार्मोन होता है मसल्स तक ही नहीं, टिश्यू और ऑर्गन्स जितना भी होता है थ्रू आउट आवर बॉडी में, क्या ब्लड कौन पहुँचाएगा बताओ? हम लोग को ऑक्सीजन जो है हर एक टिश्यू को चाहिए होता है, ऑर्गन्स को चाहिए होता है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो कौन करता है? तो वो सब वहाँ तक पहुँचाता कौन है? ब्लड पहुँचाता है, ठीक है? तो ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है? तो ये प्रोवाइड ऑक्सीजन करता है, न्यूट्रिशन करता है, हार्मोन्स, ठीक है? किसको? मसल्स, टिश्यू और ऑर्गन को हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर देखो क्योंकि अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम लोग क्या है नीचे जो क्वेश्चन और भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो लास्ट जो क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत का यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा हम लोग का पूरा जो है जितना भी हो जाएगा। अगर आप लोग लेट से आए तो हो सकता है अभी वीडियो अपलोडेड हो, ठीक है? तो एक बार डिस्क्रिप्शन जो है वो चेकआउट कर लेना, ठीक है? इस टाइप के वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। इस वीडियो को लाइक एम टारगेट है 100 लाइक्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है? क्वेश्चन बनाने में, उसको लिखने में, फिर उसको एडिट करने में, पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो होप सो कि आप लोग लाइक कर दोगे, चैनल पर यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ से। एंड मिलते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।